हे वज्रनाभ, 2 मास वृंदावन रहने के बाद बलभद्र अब लौटना चाह रहे हैं। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को कहा, वैसे तो मुझे द्वारिका जाने की कोई शीघ्रता नहीं है। मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। श्रीधाम वृंदावन चिन्मय है। ये तीर्थ नहीं, ये तो दिव्य मंडप है, ब्रह्म और अहलादनी के रास का। पर हे पूज्य नंद बाबा, मैं द्वारिका शीघ्र इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं कन्हाई को यहाँ भेज सकूँ। और मुझे अब ऐसा लगता है जितनी जल्दी कन्हाई यहाँ आ सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि दुख कष्ट समाप्त ही हो जाएंगे वृंदावन के। इसलिए मुझे आज्ञा दें आप, हे पूज्य मेरे नंद बाबा। द्वारिका में अब मैं रहूँगा और कृष्ण यहाँ आएगा, वह यहाँ रहेगा आप सबके पास। बलराम आवेश में बोल रहे थे। नहीं दाऊ नहीं, ऐसे आवेश में मत आओ। बड़े शांत भाव से नंद बाबा ने समझाया था बलभद्र को। दाऊ, जरासंध की शत्रुता कन्हाई से जग विदित है। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि कन्हाई का यहाँ आकर रहना अब उचित भी नहीं है। जरासंध से हम कैसे कन्हाई की रक्षा करेंगे? हमारे पास तो मात्र लाठियां हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और दाऊ, हमें अपनी चिंता नहीं है। हम तो अपने कन्हाई के लिए प्राण भी लगा देंगे। पर हमारे कन्हाई को कुछ हो गया तो? यहाँ आकर जरासंध ने आक्रमण कर दिया फिर? नंद बाबा ने बड़े स्नेह से बलराम के सिर में हाथ रखा। दाऊ सुन, हम अपने बालक को चाहते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। और हम ही नहीं, इस वृंदावन का बाल युवा बूढ़ा स्त्री, अरे दाऊ तुम तो जानते ही हो, इस वृंदावन के वृक्ष लता पशु पक्षी सब प्रेम करते हैं कन्हाई को। इसीलिए सब चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए। पर दाऊ, यहाँ असुरक्षित रहेगा हमारा बालक, इसलिए हम कुछ सोच समझकर ही ये कह रहे हैं। हमारा स्नेह तो उसी के लिए है, वो स्वस्थ रहे, वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे, हमें बस यही चाहिए। इसलिए सब कुछ सोच समझकर ही कन्हैया से कोई बात कहना द्वारिका में। नंद बाबा शांत रहते हैं। मैंने उनके हाथ में माला ही देखी है। रात्रि में भी माला उनके हाथ से छूटती नहीं है। नारायण भगवान की उपासना करते हैं। सुबह 4 बजे तक यमुना स्नान करके आ जाते हैं। फिर ध्यान जाप पूजन करते रहते हैं। वैसे नंद बाबा ये अभी करने लगे, ऐसा नहीं है। शुरू से ही उनकी दिनचर्या ऐसी ही थी। पर पहले जब कृष्ण था यहाँ, तब हंसते थे बाबा, मुस्कुराते थे। हास्य विनोद तो बाबा नंद को बड़ा प्रिय था। पर अब ये सब कुछ नहीं रहा। पूजा पाठ में पहले से ज़्यादा लीन हो गए हैं। किसी को संबोधन भी अब नाम लेकर नहीं करते। नारायण इधर आओ, नारायण तुमको ही बुला रहा हूँ, कहते हैं स्वयं बाबा। मुझे अब किसी का नाम याद नहीं रहता, इसीलिए नारायण सबको संबोधन करता हूँ। बस यही एक नाम याद है। नंद बाबा उदासीन हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका मन उचाट हो गया है। दाऊ विचार करते हैं, हे वज्रनाभ, बलभद्र अब वृंदावन से द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे थे। विश्व का केंद्र हो गई है द्वारिका।
बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी अब द्वारिका की यात्रा करने लगे थे। श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका में विराजे हैं, ऐसा सुनते ही सब चल पड़ते द्वारिका की ओर। पर द्वारिका पहुंचते ही वृंदावन की महिमा वहां सुनने को मिलती। परम प्रेमी हो चुके उद्धव से बिना मिले श्री कृष्ण चंद्र से मिलना तो मुश्किल ही है। वैसे महामंत्री भी हैं उद्धव द्वारिका के। हे ऋषियों, श्री कृष्ण चंद्र जू के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे। उद्धव जी पूछते हैं द्वारिका में पधारे ऋषि मुनियों से। जी, धन्य हो गए हम लोग, तपस्या पूर्ण हो गई हमारी। पर हम तो कुछ मास यहीं बिताने का विचार कर रहे हैं, ऋषि मुनि कहते। तब उद्धव जी बड़ी विनम्रता से कहते, हे पूज्य ऋषियों, यहाँ क्या है, इस द्वारिका में क्या है? बस श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन हैं। पर अगर आपको वास ही करना है तो आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, उद्धव जी समझाते। वृंदावन का नाम लेते ही उद्धव का मुखमंडल खिल गया, पर कुछ ही देर में नेत्र सजल हो उठे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। कुछ नहीं करना है ऋषि मुनियों, बस उस प्रेम की भूमि श्री वृंदावन में वास करना है, रहना है। बाकी सब अपने आप श्री धाम ही करेगा, वो भूमि है ही ऐसी। तो हे उद्धव, तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग वहां जाकर तप साधना करें? ऋषियों ने पूछा। नहीं नहीं, वहां तप करने की जरूरत ही नहीं है, वहां के रज में वास करना ही तप है। वहां की गोपियों के दर्शन, वहां के गोप ब्रजवासियों के पावन दर्शन, श्री राधा रानी का वो दिव्य दर्शन। जाइए ऋषि, जाइए जाइए मुनिगण, उस प्रेम भूमि वृंदावन में जाइए। कुछ एक वर्ष से द्वारिका से वृंदावन आने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। आने वाले यात्रियों में ऋषि मुनि तपस्वी ही ज्यादा होते थे, क्योंकि उद्धव सभी को वृंदावन जाने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसी ही कृपा हम पर भी हो, हमारे में भी यह भावना जागृत हो, उस प्रेम भूमि वृंदावन में वास करने की। बलराम द्वारिका लौटने से पहले एक बार श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं और उनका संदेश लेना भी आवश्यक है। अब बलराम बरसाना चले थे। कुंज में ही मिलेंगी राधा। कीर्ति रानी और वृषभानु जी ने सत्कार किया बलराम का और बता भी दिया कि राधा अपने कुंज में ही है इस समय। बलराम जी ने प्रणाम किया और कुंज की ओर चल दिए थे। तुम द्वारिका जा रहे हो दाऊ? कीर्ति रानी ने पूछा था। जी, आज ही जा रहा हूं, इसलिए आप सबके दर्शन करने आ गया। श्याम सुंदर आएगा ना? कीर्ति रानी ये पूछते हुए रो पड़ी। रुके दाऊ, कीर्ति मैया को देखा, सजल नयनों से देखा, फिर बिना कुछ उत्तर दिए चल पड़े। क्या उत्तर देते वे? मेरे धन्य भाग हैं कि आप जैसे ऋषि मुनि मेरे पास मुझे दर्शन देने आ गए। आज कुंज में ऋषि मुनियों की भीड़ लगी है, सत्कार कर रही हैं स्वयं श्री राधा रानी। सखियां इधर उधर कार्य में जुटी हैं। फल फूल मेवा सुंदर सुंदर दोनों में सजाकर सामने रख दिया है श्री राधा रानी ने। हे राधिके, हमने जब श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन किए बड़ा सुख मिला। ऋषिगण द्वारिका से आए थे और श्री राधा रानी के दर्शन के लिए इस कुंज में विराजित हैं और बड़े प्रेम से श्री राधा रानी को बता रहे हैं। कौन श्री कृष्ण चंद्रजू? ओह, ये इतना बड़ा नाम था कि श्री राधा रानी भूल ही गई।
श्याम सुंदर का नाम ले रहे हैं ये ऋषि मुनि, ललिता सखी ने धीरे से श्री राधिका जू के कान में कहा था। आप लोग नंदगांव से आ रहे हैं? श्री जी को फिर विस्मरण हो गया। नहीं, हम द्वारिका से आ रहे हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण। मेरे श्याम सुंदर द्वारिका चले गए? श्री राधा रानी बोल उठी। बलराम देख रहे हैं, उनके नेत्र बहने लगे। वो कुंज रंध्र से देख रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। सहायता की ललिता सखी ने। हे राधिके, हे कृष्ण प्रिय, हे वृषभानुनंदिनी, हे कीर्ति सुते, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऋषि मुनियों ने स्तुति करनी शुरू कर दी थी श्री राधा रानी की। दिव्य स्वरूप हो गया था श्री जी का, तपते हुए सुवर्ण की तरह जिनका रंग है, दिव्य आभा से जिनका मुख दमक रहा है। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु आकाश से इनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये दृश्य देखते ही ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे थे। हे राधिके, श्री कृष्ण दर्शन करके हमें आनंद तो आया था, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। हे ब्रह्म एहलादनी, आपके बिना कृष्ण दर्शन भी पूर्ण नहीं होता। आपके बिना पूर्ण ब्रह्म भी अधूरा है। आपका साथ मिलने पर ही वो पूर्ण होता है, ये हमने जाना है। हे राधिके, द्वारिका में हमने श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन किए थे, पर आज आपके दर्शन करके ही पूर्णता का अनुभव हो रहा है। इतना कहकर वो सब ऋषि मुनि वहां से जाने लगे। तब, हे ऋषियों, ये राधा आज आप लोगों से कुछ मांगना चाहती हैं। अचरा पसार कर ऋषियों से श्री जी ने मांगा। हमसे आप मांग रही हैं? हे श्री राधा, हमें आपसे मांगना चाहिए। क्या नहीं दोगे इस दुखियारन को? रो गई श्री राधा रानी। आप क्या लीला कर रही हैं, हम नहीं जानते। जैसे ब्रह्म अगोचर है, वो मन इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे ही आप भी उन्हीं की आह्लादनी शक्ति हैं। फिर कैसे ये जड़ मन आपको समझ सकेगा? आप कहिए, आपको क्या कहना है? ऋषियों ने कहा, बस मुझे यही दे दीजिए कि द्वारिका में मेरे श्याम सुंदर सुखी रहें, मेरे प्रियतम प्रसन्न रहें। और रो गई श्री राधा रानी। और हे ऋषिगण, श्याम सुंदर को मेरी कभी याद ना आए, ये वरदान दे दीजिए। ऋषियों ने मात्र साष्टांग प्रणाम किया श्री जी के चरणों में और चले गए। बलराम कुंज रंध्र से सब देख रहे थे। जब ऋषि मुनि चले गए तब बलराम बाहर आए और श्री राधा के पास में ही बैठ गए थे। पर भाव दशा ऐसी थी श्री राधा रानी की कि बलराम जी को पहचान ही नहीं पाई। मैं जा रहा हूं ललिता, बलराम जी ने ललिता सखी को कहा। उफ, ललिता सखी का भी यही प्रश्न। दाऊ भैया आएंगे श्याम सुंदर ना? आएंगे, अवश्य आएंगे। बलराम ने इतना कहा और जाने के लिए उठे। पर ये क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, बुरा लगेगा हमारी स्वामिनी को। दाऊ भैया, ये मर्यादा नहीं है। ललिता सखी बोलती रही, पर बलराम नहीं माने और श्री राधा रानी के चरण रज अपने उत्तरीय में बांध लिया और प्रणाम करके, सबको प्रणाम करके बलराम चल दिए बरसाने से नंदगांव। फिर नंदगांव में यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सबसे मिलते हुए हस्तिनापुर के लिए चल दिए थे। फिर हस्तिनापुर में पांडवों से मिलते हुए 2 दिन बाद द्वारिका के लिए निकल पड़े थे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।